नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही है कि उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, मतलब आपने आशीर्वाद नहीं दिया इसको। नमोकर्मण करने हैं प्रतिष्ठापन का। आशीर्वाद लेने के लिए वो दिया जाता। आशीर्वाद जीवमजीवं दम्भं दीक्षं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सभ्यदाशिवा। देवादी गज्जा महावीर भगवान की जय, कांतेश्वर बाबूजी भगवान की जय, कबीरवती भगवान की जय, जमपुर दादा हनुमानी माता की जय, कुंदनाचार्य भगवान की जय, नेमिचंद सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदत्त सूर्य देव की जय, विशुद्ध के ब्रह्माचार्य पति आचार्य सांसागति महाराज की जय, महाराज की जय, गणपति महाराज की जय, महाराज की सागर जी महाराज की जय। धर्मानुरागी आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय सुने। द्रव्य संग्रह ग्रंथ वास्तव में एक मिनी समाचार है जिसमें आत्म तत्व की विवेचना की गई और आत्म तत्व को, जीव तत्व को समझाने के लिए जो हम स्वयं निजी द्रव्य हैं, हमें दूसरे के बारे में क्या जानना है। हम खुद के बारे में यदि जान ले तो दूसरे के बारे में जानने में कुछ देर नहीं क्या। यदि हमें ये समझ में आ गया कि हमारे अंदर राग द्वेष होते हैं तो संसार के सब जीवों में राग द्वेष होते हैं। यदि हमें समझ में आ गया कि हमारे अंदर विशुद्ध भावना हो सकती है तो सब जीवों में हो सकती है। यदि ये समझ में आ गया गन्ने का स्वाद मिठाई होता है, जितने खेत में गन्ने देखेंगे सबका स्वाद मिठाई है। जैसे हमें अपनी आत्मा का आभास हो गया तो हमने तो अपने आप को पहचान लिया, लेकिन सामने वाला नहीं पहचान पाए तो इसमें अपनी गलती नहीं है। एक दिन उसको होश आएगा, जो हमने समझा है वही वो समझेगा। भगवान ने जो समझा है वही हमें समझना है। भगवान ने जो समझा है, जो उन्होंने जो समझा था उसको भगवान ने समझा, इसलिए वो भगवान बने। ये परंपरा माने नेचुरलिटी है, वास्तविकता है, क्योंकि धर्म का शुल्क एक सा होता है, बदलता नहीं। तो किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। धर्म एक दाम की दुकान। जीव और अजीव जो मुख्य दो द्रव्य हैं, जीव द्रव्य को 9 अधिकारों में समझाया गया है। ये 9 अधिकार हमारे जीव के अंदर विद्यमान है और उसे हम फीलिंग भी करते हैं। हम जीव हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, देख रहे हैं। हमारा जन्म हुआ है, कोई मर गया है, देखते देखते दादी चले गई, महाराज जी चले गए, अब
फिर कोई ना कोई पैदा होंगे। तो जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो जीव तत्व को स्थापित करना है और उसको समझने के लिए उपयोग चाहिए। बिना उपयोग के हम कभी भी उसमें स्थिरता नहीं आ सकती है। ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग के बारे में बताएं। अमुचित है क्योंकि इसमें स्पर्श नहीं है। अर्थ मरु अगंधम अपतम चेतना गुण सत्यम जीव अनंतर ज्ञानम अनित जीव और कर्ताधिकार पुद्गलाधिकार उनका करता है, निश्चय से अपने भावों का करता है। भोक्ताधिकार भी शुद्ध रूप पुद्गल करती भोगता है, निश्चय से अपने शुद्ध भावों को भोगता है। स्वदेह प्रमाण है आत्मा कितनी बड़ी। कल्पना तो कभी कभी अपने जीवन में हमारी आत्मा कितनी बड़ी, ये अपनी जीवन की कहानी है स्वयं की। हमारी आत्मा व्यवहार से जो है कितनी छोटे बड़े शरीर के बराबर, निश्चय से असंख्यात प्रदेशी। अब कैसे असंख्यात प्रदेशी है, तो जब देवी समुद्घात होता है तो आत्मा के प्रदेश लोकाकार के असंख्यात प्रदेशों में फैल जाते हैं, कोई भी प्रदेश छूटा नहीं है। इसीलिए उसके नाप के बराबर, लोकाकाश के नाप के बराबर ही आत्मा के प्रदेश हैं। ये निश्चय में से इसमें कम की ज्यादा नहीं होंगे। कर्मों के क्षौसम से ज्ञान कम की ज्यादा हो सकता है, लेकिन आत्मा के प्रदेश जितने उतने नहीं। संसार से और सिद्ध है वो स्वभाव से गुण करना है। कभी अपने अंदर की उस गहराई को, उस ऊंचाई को सुनना कि आगम का थर्मामीटर, इसके द्वारा ही हम अपने आप को बताएंगे। जिन्हें भी पता लगाया इस आगम के द्वारा ही लगाया। हम भी जो बता रहे हैं आगम के द्वारा बता रहे हैं कि पूर्वाचार्य ने लिखा है, अमुकाचार्य ने लिखा है, उसकी विवेचना कर रहे हैं और उन्होंने लिखा है और हम विवेचना भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उसकी अनुभूति भी कर रहे हैं कि जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। हम सही दिशा में गमन कर रहे हैं कि हमारे जीवन का और उसी का श्रद्धान हो जाना ही समय। स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ये 9 अधिकारों में जीव को बताया अजीव की वाणी में। उद्गत धर्म धर्म आकाश काल, इनमें काल द्रव्य को छोड़कर के 5 द्रव्य 85 का है। इनमें उद्गत द्रव्य को छोड़कर के 5, इन्हें काल द्रव्य को छोड़कर के 5 द्रव्य 80 का है और 5 द्रव्य में उद्गत द्रव्य को छोड़ दें, उद्गत द्रव्य मूर्ति है, बाकी मूर्ति है। ऐसे बार बार दोहराने से विषय स्थिर हो जाता है। 80 काय में काल द्रव्य छोड़ दो और अमूर्त में बस छोटे छोटे कोटेशन दिमाग में डाल दो, रटने की जरूरत नहीं। और जीव जो है मूर्त अमूर्त दोनों रूप में हो जाता है। निश्चय से अमूर्त है, कर्म ये छोटे छोटे कोटेशन से अपन 6 द्रव्य तक 5 80 काय 9 पदार्थ सात तत्व की विवेचना को एक बार लक्षण से समझ लें, आगे सब चीज अपन को समझ लें। इसमें जो भोक्ताधिकार है, स्वदेह परिमाण अधिकार के बाद छठा भोक्ता। भोक्ता में व्यवहार और निश्चय दोनों ही से कर्मों का भोग। व्यवहारा से दुख उग्गल कम फलम पहुंचे आधा निश्चय है दुख चेतन भावम हुआ। निश्चय से जीवात्मा अपने चेतन भावों का ही भोगता है, लेकिन व्यवहार से सुख दुख उग्गल कर्मों के फल को भोगने वाला।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है, द्रव्य तत्व पदार्थ का स्वरूप समझाया जा रहा है। फिर उन्होंने पहले जीव के बारे में बताया, फिर अजीव के बारे में बताया, फिर उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, जीव और अजीव। क्या कर दिया उन्होंने? जीव अजीव को आश्रय बंध संबंध बांट दिया। तो पहले पार्ट टू पार्ट अपन उस बात को समझ लें कि पहले जीव द्रव्य को बताया, फिर अजीव को बताया, फिर दोनों का मिक्सचर बता दिया, कोई आश्रय बंध संबंध। फिर अब इनसे भेद कैसे किया जाए, इनसे जुड़ा कैसे हुआ है, नासरों से कैसे बचाया जाए, बंध से कैसा रोका जाए, संबर कैसे प्राप्त हो, निर्जला कैसे प्राप्त हो, मोक्ष, उसका विश्लेषण कर दिया। जीवादि सद्दहनम सम्मत द्रव्य निवेश मुक्त। आगे बहुत आगे निकल गए तो रोज रिपीट कर देते संक्षेप में, इससे नए श्रोता लोग उसे समझे और पुराने लोग उसे रिपीट करके उसको समझो। तो जीवादि का सम्यक जो कहा उन्होंने, तो वह सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है। द्रव्य निवेश मुक्त। कल जो है बताया था कि जीवादि का स्वरूप क्या है, वो तो अपन पहले पढ़ के आ गए, लेकिन उसका सिद्धांत सम्यक है। तीसरा अध्याय आश्रय बंध संबंध चल रहा, तीसरा अध्याय। तो सम्यक दर्शन को उन्होंने जब बताया कि जीवादि सज्जनम सम्मत निवेश मुक्तम सम्मम नाम को, तो सम्यक दर्शन की विवेचना तीन मूर्ता रहे। छह अनायतन रहे, आठ शंकादि दोष रहे, तीन मूर्ता रहे। तो अपने आप को निकांक्षित, निसंकित निकांक्षित करना, तो कल हमने तीन मूर्ताओं के बारे में बताता, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और समय मूर्ता। समय मूर्ता है, सात मूर्ता है, धर्म मूर्ता, कभी कभी इसे पार्थिव मूर्ता भी कहा जाता है। तो इनके स्वरूप को समझ करके उनका त्याग करना चाहिए। आठ मद कैसे होते हैं? तो ज्ञानम, पूजाम, फलम, जातिम, बल, मृत्युम, तपोवपु, रत्न सापचार, यही सब पैरल चल रहा है। रत्न सापचार और ये रत्नत्रय का वर्णन द्रव्य संग्रह में बिल्कुल समांतर चल रहा है। इसमें समझना यह है कि इसमें अध्यात्म की कुछ और उसमें चरणांगी की कुछ, आठ अंगों की। तो यहाँ पर जो है मान कसाय से उत्पन्न होने वाली मद मात्सर ईर्षा आदि समस्त विकल्प समूह उनके त्याग द्वारा ममकार अहंकार से निःशुद्धात्मा में भावना ही
वीतराग सम्यक कृष्णों के आत्मदों का त्याग है। ममकार अहंकार का लक्षण कहते हैं। क्या? कर्म जनित देह पुत्र पुत्री आदि यह मेरा शरीर है, मेरा पुत्र इस प्रकार की है, वह ममकार है, मेरा मेरा ममकार है। और शरीर आदि में अपनी आत्मा से भेद ना मानकर कि मैं गोरा हूँ, मोटा हूँ, राजा हूँ, इस प्रकार मानना अहंकार। पर को अपना मानना क्या है? ममकार। पर को अपना मानना ममकार। और स्वयं में जो अपना नहीं है उसको अपना मानना अहंकार। क्या? स्वयं के पास जो है और अपना नहीं उसको अपना मानना। साधु के लिए कोई पूछ रहे हैं क्या? भैया कौन सी गाथा चल रही है? नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कौन सी गाथा चल रही है? गाथा तो गाथा ही है। दोबारा बोलिए, सुनाई नहीं दिया। 41 नंबर की गाथा चल रही है, 41, और उसमें जो है सम्यक दर्शन के अतिचारों का वर्णन चल रहा है, 8 मदों का वर्णन चल रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि 8 मद में उन्होंने कहा कि मद जो है मात्सर्य या ईर्षा भाव आदि को प्राप्त कराते हैं, और उसमें क्या हो जाता है? ममकार अहंकार हो जाता है। तो ममकार की परिभाषा क्या बताई? जो पर होते हुए भी जिनको अपना मानना वास्तव में ममकार है, और जो स्वयं के पास है शरीर आदि, वो उसको अपना मानना अहंकार है। यह मेरा शरीर है, मेरा पुत्र है, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं राजा हूँ, ये अहंकार है। जो मैं नहीं हो सकता हूँ वो बनने की कोशिश करना अहंकार। अब 6 अनायतों का कथन। मिथ्या देवों के सेवक, मिथ्या तप, मिथ्या तपस्या, मिथ्या सात, मिथ्या शास्त्रों के दास। इस प्रकार 6 अनायतन सराग सम्यक दृष्टियों को त्याग करनी चाहिए। वीतराग सम्यक दृष्टि जीवों के संपूर्ण दोषों के साधूत मिथ्या विषय कथाएं आयतनों के त्याग रूप पूर्वक केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के स्थान निःशुद्ध आत्मा में निवासी अनायतनों की सेवा का त्याग है। अनायतन शब्द के अर्थ को कहते हैं सम्यक आदि गुणों का आयतन, घर, आवास, आश्रय करने का निमित्त, उसको आयतन कहते हैं। और से विपरीत अनायतन है क्या? जिसमें सम्यक दर्शन आदि गुण हो उसे आयतन कहा जाता है। अभी सही परिभाषाएं हमको नहीं बताई जाती है, हर बात एक बात में डाल करके उल्टा कर दिया जाता है। वो मिथ्याती है, उनको असहनीय है, उनको फलाना, इसको कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कहा जिसके सम्यक दर्शन आदि गुण प्रकट है वो आए। तो हम यहाँ आयतन को तो छोड़ रहे हैं, अनायतन की सेवा कर रहे हैं। यदि आयतन अनायतन का स्वरूप समझोगे तो सबसे पहले का खान पान रोटी जो हाथ में लगा दिए, जिनके हाथ का छुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, रोटी बेटी द्वार नहीं करना चाहिए, सब कर रहे हैं। और घर में हमारी छात्रों का विसंगति यहाँ पैदा हुई। सवेरे भी हमने बताया था ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, ग्रस्त को मोक्ष मार्ग में कहा है। जो विधि बन जाता है, सम्यक दृष्टि बन जाता है, वह ही मोक्ष मार्ग हो जाता है। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैवोमान,
जो दृश्य है मोक्ष मार्ग ऐसा निर्मोही श्रावक उस मोही साधु से श्रेष्ठ है जिसके अंदर दर्शन मोह भरा हुआ है, और जिसने दर्शन मोहिनी को क्षय कर दिया है, जिसने दर्शन मोह का क्षय कर दिया है, ऐसे श्रावक भी क्या है, मोही साधु से। और आप लोग क्या चाहते, यही चाहते कि हम महाराज के अच्छे बन जाए, खाए पिए लोग महाराज। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है जो दर्शन, उसमें भी सम्यक दर्शन का प्रकरण है। तो सम्यक दर्शन की सामग्री भी हम भगवान को चलाने को राजी। सम्यक दर्शन कहाँ से आया? इसीलिए जहाँ की कंपनी बहुत अच्छी बात इसमें बता रहे हैं। तो यदि आपने अनायतन को त्यागा है तो सबसे पहले मिथ्या दृष्टियों की विद्यालय में बच्चों को शिक्षा मत दीजिए, अवश्य सिखाने वाले लोगों के साथ संपर्क मत रखिए। आप अनायतन की पूरी सेवा कर रहे हैं। पहले इसको शास्त्र पढ़ते थे, अब टीवी देखते हैं। पहले नावल पढ़ते थे, रात रात भर देखते। ये जीवंत कुटी है, जीवंत शास्त्र। आप अच्छा ही कौन सीख रहा है? सब बुराइयां सीखते। ऐसा फैशन करना है, तो मार्केटिंग करना है, तो ड्रेस बनाना है, बताना करना है, कान में बोलना है, मम्मी को कैसे जवाब देना है, पापा से कैसे लड़ना है, लव मैरिज कैसे करना है। हाँ, वो यही सीखते हैं। सब लव मैरिज सीख रहा है, जितना भी टीवी से सीख रहा है। खत्म हो गया ना, संस्कार खत्म हो गया, संस्कार नहीं हुआ, नहीं रहा। ऐसे ऐसे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियां क्या बोलती है, उन्हें कभी करता, हम लोग ही कल्पना नहीं। उसको भगवान दिखता है, प्रमुख मतलब नशा है। और क्या, हमें तो पता है। कोई तो नशा, जैसे वो एक तो शराब का नशा तो पी के आया है, इसका नशा देख के आता है, तो ये विवेक शून्य हो जाता है। जब नशा उतरता है फिर देखो आप, जब पूजा होती है, बचावन आ रहे ना कोई, बचावन आ रहे ना कोई, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं, कोई नहीं बोले तो मर्जी से किया हमको। हाँ, तेरे बचावन आ रहे। और ऐसे होता है तो सब लोग एक दूसरे को समझाने के लिए, दबाव देने के लिए, तुम गलत हो, सही गलत कहने के लिए वो। पर आप रास्ता देख ली, खुल गई रास्ता, भय खत्म हो गया। तो अनायतन की सेवा तो कर रहे हैं और घर में आयतन की भी लड़ रहे हैं। उसमें तो अपनी भावना मानते हैं, योग मानते हैं, अन्य धर्मों के कोई भी कार्यक्रम खूब चंदा देते कोई करते, और महावीर जयंती के लिए वो 51 रुपया देते आ रहे हैं ना, 10 साल 20 25 साल, ये एक पैसा ज्यादा नहीं बढ़ा, और लड़ाई वो झगड़ा करें। और वो 5000 रुपया, 1000 रुपये से जिनके कोई लेते ही नहीं, 5000 10,000 और प्रोग्राम, और कहते कि सुरजेट जी तुम्हारी तरफ से बढ़ेगा, तुम्हारी तरफ से कहाँ, उनके हाथ जोड़े। क्यों नहीं दिया तो रात में आदमी लगा देंगे या पकड़ पर मारेंगे। उससे डरते हैं कि घर में डरते नहीं है, घर में शेर बन गए। तो अनायतन सेवन, परम अनायतन सेवन बन रहे। सम्यक दर्शन की शक्ति परिभाषा नहीं है। बस ये महाराज खराब है, इनको नहीं मानना, इनको नमस्कार करो, नित्य दृष्टि।
ये पाठ पढ़ाया जाता है। ये नहीं पढ़ाएंगे कि रात्रि भोजन खाना पाप है, या ये जो बाजार की प्रोडक्ट जो खाना, फास्ट फूड, मैगी, पिज्जा, बर्गर, लाट टपके है। मैगी खाई साहब, सिमैया नहीं खाई जो सस्ती होती है। तो पता लग जाती है मैगी। हमारा सैटेलाइट अलग है, कोई कहे नहीं तो भी हम बता देते हैं। कल्पना जी है आपका नाम? आपका? हाँ, हम नाम ही भूल जाते। ईमानदारी का हमारे कल शाम को कान में क्या कह रही थी तुम्हारी वो? कल तो घर में बोल रही थी, परसों बोल रही थी। हमने कहा वो हम समझ गए क्या बोल रही है। देशना की वो चुगली कर रही थी। तू उसका बड़ा चुगला है। वो चुगली है, तू चुगला है। पहलवान तो बुला के ना वो करते अकेले के दवालों से लड़े। तो जब वो इन सुख दुख की अभिव्यक्ति के लिए शब्द संख्या है, मुनि महाराज कोई अवधि ज्ञानी मनोत्रय ज्ञानी जब होते तब होते। अभी जो केवल एक मनोवैज्ञानिक रूप से वो उसकी अभिव्यक्ति। तो अनायतन की सेवा हम इतनी कर रहे हैं और आयतनों पे अभक्ष के लिए इतना हम कर रहे हैं। हाँ, भक्त के लिए कोई नहीं वो कर रहा है। हाँ, मेहनत ज्यादा करना पड़ती है। मेहनत कौन करे, सफाई कौन करे, कौन बनाए, ये प्रमाद है। कौन करे, ये करना छोड़ देना ही प्रमाद है। वो प्रमाद, तो प्रमाद ही भावों की, शुभ भावों की हिंसा है। प्रमाद ही क्या है? प्रमाद से ही कर्म का बंध हो रहा है। मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद बंध ही स्वाहा। आज समझ में नहीं आ, लेकिन जब कर्म का हो जाए, जब घेर लेता चारों तरफ से, तब समझ में आता मैं कहाँ आ गया। फिर भाग के गर्मी में समाज शास्त्र की विवेचना पुनः होना चाहिए। आज समाज शास्त्र का सब डगमग हो गया। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि यदि आपको सम्यक दर्शन की अनुभूति करना है तो पहले तो 3 मुक्ता से रहित हो, 8 मदों को छोड़िए। 8 मद की बात चल रही है, 6 अनायतन क्यों चाहिए? 6 अनायतन की बात, 8 मद की बात चल रही है। शंक आदि 8 दोषों के त्याग का कथन, निशंक आदि 8 गुणों का जो पालन करना है वही शंक आदि 8 दोषों का त्याग कहलाता है। इस प्रकार राग, द्वेष आदि अज्ञान, ये दोनों असत्य बोलने में कारण है। क्या? राग आदि दोष तथा अज्ञान, दोष और अज्ञान ही असत्य बोलने में कारण है। अब देखिए आप कितनी अच्छी बात है। असत्य बोलने में क्या कारण है?
तो आदमी किन कारणों से झूठ बोलता है? क्रोध, लोभ, भय और हंसी, 4 कारणों से झूठ बोलता है। क्रोध, लोभ, भय और हंसी। हंसी हंसी में झूठ बोलते हैं, वो यही तो है बच्चों के साथ अपने भूल मनाएंगे, उसको खेलते रहते हैं। कोई दिन वो सही में बना के ऐसी खिलाएगी तुमको पता नहीं लगेगा। एक पिस्ता की बात, हरा पिस्ता भी होता है और खिलने का भी होता है। हाँ नहीं, वो क्रोध, लोभ, भय और हंसी वो सब उसी के अंदर आ। सत्य वो है अनुबीची भाषा, आगे से नहीं बोलना, उसके खिलाफ नहीं बोलना, सारी दुनिया खिलाफ हो जाए कोई दिक्कत थोड़ी है। ये डर के मारे कि हम यदि सत्य बोल देंगे नाराज हो जाए, भय है ना, नाराज हो जाए, 3 बार नाराज हो जाए ना। सत्य बोलने की हिम्मत चाहिए और सत्य सुनने की। किनको राजी करना? बोलो, जिस जिनको राजी कर रहे हो वो सब जाएंगे साथ में। एक सत्य में राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज छोड़ दिया, परिवार भेज दिया। असत्य की भीड़ की अपेक्षा सत्य के साथ अकेले चल दिया। हम भीड़ देख करके पूछ रहे हैं अरे साहब वहां बहुत अच्छा है, ठीक है जाओ। हम तो शांति है ना। यहाँ पर जो है बताया जा रहा है 8 दोष, तो शंकादि 8 दोषों का त्याग करना। असत्य बोलने में कारण ये दोनों ही वितराग सर्वक जिनेन्द्र में नहीं है। क्या जिनेन्द्र भगवान के अंदर नान्यथावादी नहीं, जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। इसलिए क्या करना, उनके द्वारा निरूपित हे उपाधि तत्व में यह त्याज्य है, ग्राह है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग में सब जीवों को शंका, संशय या संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ शंका दोष के त्याग के विषय में अंजन चोर की कथा शास्त्रों में प्रसिद्ध है। विभीषण की कथा भी इस प्रकार से प्रकरण में प्रसिद्ध है। देखिए आप, इन्होंने एक नए सिरे से ब्रह्मदत्त सूरी ने नई कहानियों को किया। रत्न साहब का 4 में तो एक ही कहानी है अंजन चोर की, पर इन्होंने क्या किया, विभीषण की कथा बताई। हम बार बार एक ही बात कहते कि आप उस किसी को एक पकड़, एक उदाहरण है, उपलक्षण है, उसके समकक्ष दूसरा भी हो सकता है, पर वहां आचार्यों का अपने दृष्टिकोण का एक दे दो भाई, वो तुम सोचो है। जैसे हम हमेशा भी बोल रहे हैं ना, निशंक संग में कौन, एक उसमें आती समर्थ कौन है, निकांक्षी संग में कौन, ये आनंद में, निर्विच के संग में कौन, नैना सुंदरी। उसने गिलानी नहीं की, कुष्ठी रोग से शादी करनी, सेवा करने में गिलानी नहीं की। अमूर दृष्टि में रेवती रानी। तो नारियों की भी आदर्श है, पुरुषों की भी आदर्श है। विभीषण की कथा क्या है वो इसमें थोड़ी सी बताए। क्या, सीता हरण के प्रसंग में जब रावण का राम लक्ष्मण के साथ अध्ययन का अवसर आया, तब विभीषण ने विचार किया कि रामचंद्र तो 8 में बलदेव हैं, लक्ष्मण 8 में नारायण हैं, तथा रावण 8 में नारायण है।
पृथ्वी नारायण का मरण नारायण के हाथ से होता है, ऐसा जैन शास्त्रों में कहा है, वह मिथ्या नहीं हो सकता निशंक होकर के। इस प्रकार निशंक होकर अपने बड़े भाई तीन लोग के कंटक रावण को छोड़कर अपनी 30 अक्षोणी चतुरंग सेना हाथी घोड़ा रथ पयादी सहित रामचंद्र के समीप चलाया। शतवान कर लिया बस उसने, उसपे जैसे उसने करा था मुकालमत पे शतवान, इसने जितना शतवान कर लिया कि ये पक्का से है कि उसका वध उसके साथ उनके साथ क्यों मरे? हाँ हैं? यही तो कि जब सम्यक की बात समझ में आ गई तो हम मिथ्या का समर्थन क्यों करें? जब जानते कि रावण गलत है तो हम रावण का साथ क्यों दें? इतनी बढ़िया बात 30 अक्षोणी सेना के साथ आया। इसी प्रकार देवकी तथा वसु भी निशंक जानने चाहिए। जब कंस ने देवकी के बालक को मारने की प्रार्थना की तब देवकी वसु ने विचार किया हमारा पुत्र नारायण होगा, उसके हाथ से जरासंधु नामक नवमे नारायण का और कंस का मरण होगा, ये हमने कहा है। और श्री भट्टारक अति मुक्त स्वामी ने भी ऐसा ही कहा है। पूरा निश्चय करके कंस को अपना बालक देना स्वीकार किया। ले जा भाई ले जा। इसीलिए आप लोग ठीक है, उनसे एक निमित्त है, आप लोग भी अपने जीवन में इतने निकांक्षित रहो, इसको भी चाहिए देगा, ऐसे दे दो जैसे स्वाद छोड़ दो, ले जाओ तुम्हें शांति मिलेगी। हमारे भक्ता होगा तुम मिलेगा, तुम ऐसे करते भूल अभी चलो बोले फिर बाद में चलो बोले, क्या है यार इतना ये कैसे हो गया? हमने सब छीन के लिया, लड़के लिया, झगड़ के लिया, इसने ऐसे दे दिया। हाँ नहीं, ये देखिए जीवन की फीलिंग, अपने जीवन में फीलिंग पैदा करिए। जब पैसा तो आनी जानी चाहिए, कितने ही लड़ झगड़ के ले लोगे, आपको गिफ्ट में बहुत सी मिल जाएगा, पाप करोगे सबका हुआ है। यही बात अपने जीवन में मेरे केवल अमित सागर, मैं अपने आप को कह सकता हूँ, मुझे कोई किसी से बोलने सिद्धांत की बात तो तुम्हें कोई भी हुआ तो तुम मुझे समझा नहीं समझ, बस बाकी और दूसरा नहीं। आगम से आचार्यों की वचनों से मेल खाएगा उसे सीख। आगम और अनियोग की विवक्षा से आप ये कचरा करके दोगे, हम नहीं खाएंगे क्या? हम कोई पप्पू नहीं है, इसमें मिला के खा ले खा ले। हाँ, अनियोग विवक्षा से सिद्ध कीजिए आप। आगम क्या कहता है, क्या कहता है, न्याय क्या कहता है, व्याकरण क्या कहती है, आप चाय जैसे मिला दिए तो खा ले, तो खाने वाले क्यों? अब हमने अपनी आंखों से शिव जिनमानी को बड़े बड़े आचार्यों को पढ़ लिया, तब तुम्हारी बात के आगे अपने आचार्य की बात गिरा दें, तुम क्या महत्वपूर्ण हो? ये हमारे आचार्य। हम बार बार एक ही बात कहते हैं, कोई हमें नहीं मानेगा, हमें कोई हमारे पास नहीं आए, कोई आके चला गया, कोई नहीं, और ज्यादा सुखी है, क्या करना है? अपने अंदर हम कभी महसूस करें क्या हमारा कुछ हो गया और ये हम इसके बगैर कैसे रहेंगे, हो गया हमारा क्या? इसी को निशंकता कहते हैं, इसी को निकांक्षता कहते हैं। तो जो अलग अलग उदाहरण और कहानियां मिल रही, अब बहुत पहले पढ़ी थी, पढ़े जाते हैं, पढ़े रहते, अब ये फिट हो गई। विभीषण ने ऐसा सोचा, देवकी और वासुदेव ने ऐसा सोचा, जिन भगवान के वचनों में शंका नहीं। और किसको सुख मिला हमेशा देखिए, जितना सुख है बेटा एक घर में ही है, ससुराल में तो फिर बेटा गिनती गिनती और बंदर बैठ बंदर बंदर बैठ बंदर बंदर बैठ बंदर। इसीलिए हर पिता अपनी पुत्री से इतनी स्नेह लगता है, मेरी बेटी है, पढ़ा है, चली जाएगी, ना जाने उसके भाग में क्या लेता। अपने घर में तो कम से कम सुख देती है, यहाँ तो सुख दे रहे। ये तो लड़के हैं, लड़के लड़के लेंगे, लड़के छाती पे
बहुत सारी चीजें इन कहानियों में जीवन का रहस्य, इन कहानियों में शक्ति और सम्मान भरा हुआ, इन कहानियों में हमें त्याग और समर्पण की भावनाएं, प्रेरणाएं भरी हुई है, हमें जीवन जीने की शैली भरी हुई है। ऐसी थोड़ी की कहानी है तो कुछ दूसरे की नहीं, ये हमारे अंदर वाइब्रेशन पैदा है। आत्मा की शक्ति कसाई की शक्ति से ज्यादा है, लेकिन जब तक आत्मा को ये नहीं पता है ना कि हमारी शक्ति बढ़ा, इसलिए वो कसाई की शक्ति को ज्यादा मानता है। लेकिन आत्मा की शक्ति को ज्यादा माने, कसाई की शक्ति साष्टांग हो जाएगी, गारंटी। आत्मिक शक्ति की में जो शक्ति है वो देखने में चिंगारी है क्या, लेकिन वो चिंगारी बड़े पहाड़ जो है जंगल को भी ढेर कर देती है, नष्ट कर देती है। वह लकड़ियां कितनी भी ज्यादा हो, एक चिंगारी वो पूरी लकड़ियों के ढेर को स्वाहा कर देता है। तो ज्ञान की ताकत जो है अज्ञान को नष्ट करती है। अज्ञान कितनी बड़ा हो, क्या एक कमरे बराबर क्या अंधेरा भरा हुआ, वो दीपक कितना था, वो कमरे के बराबर दीपक। एक चिंगारी अंगार से कम नहीं होती और शादी श्रृंगार से कम नहीं होती। हम श्रृंगार करते हैं कि नाखून बड़े रख लो, अच्छे लगेंगे, जो अच्छे लगते फिर ऐसे छिपाते तुम्हारा देखने को अच्छे लगते, उसका कोई प्रशंसा क्यों नहीं करता है? सब लोग साफ करने के लिए क्यों बोलते भाई ये साफ करो, अच्छी बात, इसका मतलब बुराई है। बुराई को अपनी अपने ऊपर थोपना, लादना, होना, ये तो अज्ञान था, मूर्खता। अभी नहीं समझ में आएगी, अभी नहीं, आप सुनो, लेकिन बाद में समझ में आएगी हमने बहुत बड़ी चीजों को खोया। तुच्छ चीज के पीछे उच्च चीज खो रहे क्या? कभी इस तुच्छ के पीछे उच्च को मत खोना, उच्च के लिए तुच्छ खोना। जो उच्च के लिए तुच्छ होता है वो नीचे का, तुच्छ को पकड़े रहो, उससे कभी नहीं आए, कभी। निकांक्षित होना यही तो सिखा रहा है, तुच्छ को छोड़ना सिखा रहा है। अभी वही 8वें इसमें आने वाले हैं, कितनी बढ़िया बात, एक पैरेलल चल रही सारी कहानी। यहाँ भी आप भी उसी में आने वाले रसूल साहब प्रचार, नई बातें अपन को यही श्राप प्रचार है और यही 8वीं की कहानियां उसमें पढ़ेंगे तो कितनी अपना ज्ञान का विस्तार होगा। अभी तो हम भी मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो उनका ध्यान देता, लेकिन अब नई नई चीजें मिल रही है। बारिश जो है ना वो विभीषण और रावण के उसमें चला गया, उसको मालूम थी निशंक जिन भगवान ने इतना कहा है नारायण कृष्णा जी संभल जाएगी, हम जिंदगी को मदद करो। देव की और वसुदेव ने क्या किया, दे दिया, बोले मालूम नहीं जिंदा रहेगा तो इन्हें चौकी मालिक करेगा और बड़े होकर सुनेगा इन्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, लगाएगा। वो तो अपना पुण्य होगा तो बचेगा, जहां भी रहेगा पुण्य से बचेगा, तो कोई मार नहीं सकता। ऐसे ही हम पर वस्तुओं के प्रति अपना सावधान कर लें, क्या आनंद है। केवल सावधानी तो करना है, लेना लेना है, ये बात। धर्म द्रव्य को यदि हम नहीं मानेंगे तो क्या धर्म द्रव्य हमारा सहयोग नहीं करेगा? अधर्म द्रव्य को नहीं मानते तो सहयोग नहीं करता है, क्या करता? आप मानो तो भी करता है, नहीं मानो तो भी करता है। तो आप हमें नमस्कार करो तो भी कल्याण है, नहीं करो तो भी कल्याण है। हमारा अस्तित्व आपके कारण नहीं है। हम मुनि हम जब तुम्हारे गांव में नहीं आते तो हमारा नहीं, या तुम हमें नहीं जानते तो तुम्हें कुछ नहीं था।
अपने अस्तित्व को अपने अस्तित्व स्वीकार, निष्कंकित निकांक्षित, कितनी बढ़िया बात उन्होंने बताई, क्या तो आनंद आ गया। ये जैनागम में कहा है और भट्टारक अति मुक्त स्वामी ने भी ऐसा ही कहा है। इस प्रकार निश्चय करके कंस को अपना बालक जैन स्वीकार किया। इस प्रकार अनुभवी जीवों को ही जैन आगम में शंका नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है भैया, देखो मन तो शंकाशील हो गया, लेकिन एक बार समाधान हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब हर दिन वही चीज रखते रहो, इसका प्रमाण बताओ, उसका प्रमाण बताओ, कितने प्रमाण। आप जो चावल या भात पकाती हो तो क्या हंडी में ऐसे हाथ डाल करके निकालती हो? 2-4 चावल देखिए हो गए। अब जिसको नहीं मानना है उनको आगामी दूषित करते हो। ये शताब्दी का ये नहीं मानना, वो मत मानो। मैं कौन मानेगा? तुम उनकी नहीं मान, तुम्हारी कौन मानेगा? हम तो ये बिल्कुल ये क्रिकेट है अंदर से। हाँ, अपन तो समझ मत की सच्चे चेहरे हैं, उस बात को बिल्कुल परिणाम अंदर बसा लिया। या तो तेरे पास प्रमाण है तो ला के दे दे, नहीं तो दे। और तुम्हारे घर की रश्मि तुम्हारे पास है, गुंडा आदमी दादा आदमी तुम्हारे घर से कब्जा कर लेंगे, ये मेरे पास तुम्हारे पास रहती, दिखाओ। सारी जिंदगी भर प्रमाण खोजने में लग जाएंगे, मूर्ख लोग मानेंगे नहीं। क्यों? वो धारणा जो बन जाती है ना, वो निकलना होती है। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें आ गई होती है। यह व्यवहार में ऐसे निशंकित अंग का व्याख्यान किया। निश्चय ऐसे उस व्यवहार निशंक गुण की सहायता से, निश्चय ऐसे क्या होता है? व्यवहार निष्ठ गुण की सहायता से इस लोक का भय, परलोक का भय, रक्षा भय, मुक्ति भय, मरण भय, व्याधि भय, अकस्म भय, 7 भयों को छोड़कर घोर उत्सर्ग और परिश्रमों के आ जाने पर भी शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्न की भावना को ही निशंकित गुण जानना चाहिए। सब कोई आपको डराएंगे, धमकाएंगे, छोड़ो इसको, परंतु आपकी निशंकता यही है तो आप ख्याति लाभ पूजा का भाव आ जाएगा तो सब छोड़ दो, सामने वाले का नाराज हो जाएगा इसलिए छोड़ दो। स्पष्ट तो दिखने लगी क्या? अब निकांक्षित गुण का कथन कर। इस लोक और परलोक संबंधी आचारों भोगाकांक्षा के त्याग द्वारा केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता रूप मोक्ष के लिए ध्यान पूजा तपस्या आदि करना निकांक्षित गुण कहलाता है। आशा, इस लोक और परलोक के लिए कोई आशा नहीं रखना। आशा भी कोई आशा मत, पर है आपका भाव जो निशांकित निकांक्षित लगता है, वास्तव में लगता है। हमने देखा है कि महिलाओं में धर्म की ऊर्जा जागे और उनको देख करके आनंद किया नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग उनके चमड़े को देख करके आनंदित होते हैं, देखना बहुत अच्छी न, ये तो है ही नहीं। लेकिन उसकी जो आस्था है, उसमें रेवती रानी ढूंढता हूँ, सीता ढूंढता हूँ, मनोरमा ढूंढता हूँ, अनंतवती ढूंढता हूँ। हमें आप देखते नहीं, हम बोल इनकी आस्था धर्म की कि अपने इष्ट के लिए हम क्या करते हैं। विषय भोगों के लिए हम मरने मारने को तैयार हो जाए, पापों के लिए सब कुछ करने को तैयार। परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं? और सब रस्मी दवाई के लिए व्यंजन बनाइए, पकवान बनाइए, पूरी बनाइए,
सजा है वो सजा। परमिट का कोई पर क्यों हराए तो हो जाएगी बात। परमेश्वर की आराधना के लिए चेतना जागृत कर जाना चाहिए। एक कितनी अच्छा खिला दो, कोई गुण नहीं गाता और 10 गलती निकाल देंगे। कितनी सुंदर सुंदर बातें हमारे साथ हो गई, कहाँ डोल गए। कौन हुआ है आप तो बता दो, कौन क्या है? इस निकांक्षित अंग में अनंतमती की कथा प्रसिद्ध है और कथा लोक की निंदा को दूर करने के लिए सीताग्नि कुंड में प्रवेश होकर जब निर्दोष शुद्ध हुई, तब रामचंद्र जी द्वारा दिए गए पट्ट महारानी पद को छोड़कर केवल ज्ञानी श्री सकल भूषण मुनि के पादूल में सिद्धांत वक्र आदि राजाओं बहुत सी रानियों के साथ दीक्षा ग्रहण करके सची प्रभा आदि आरिकाओं के समूह सहित रामपुर नगर सीताजी में बिहार भेरा विदुर की भावना से 62 वर्ष तक हिम्मत की प्रभावना करके देखिए आप। ये हम नहीं लिख रहे, सीता का वर्णन करा कि रत्नत्रय की उसने भावना से 62 वर्ष तक जिनमत की प्रभावना करके अंत समय में प्रतीन्द्र हुई और निर्मल समुद्र के फल को देखकर धर्म के अनुराग से नरक में जाकर सीता ने रावण लक्ष्मण को संबोधा। सीता का अब स्वर्ग में है, आगे सीता का जीव स्वर्ग से आकर सकल चक्रवर्ती होगा और वे दोनों रावण और लक्ष्मण के जीव उसके पुत्र होंगे। और तीर्थंकर के पादी पूर्वों को देखकर परिवार से दोनों पुत्रों तथा सीता के लिए दीक्षा ग्रहण करके वेदा वेद रत्न की भावना से तीनों पंच अनुत्तर ब्रह्मांड में मिंद्र होंगे। वहां से आकर रावण तीर्थंकर होगा, सीता का जी भंगर होगा, लक्ष्मण घाट के नीचे तीर्थंकर होंगे। इस प्रकार व्यवहार निकांक्षित रूप का तुम्हें जानना चाहिए। उसी व्यवहार निकांक्षा गुण की सहायता से देखे सुने अनुभव किए। क्या करे? देखे सुने अनुभव किए। पांचों इंद्रिय विषय संबंधी भोगों के त्याग से निश्चय रखना की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक निज आत्मिक सुख रूपी अमृत रस में चित्त का संतोष होना वही निकांक्षित गुण है। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनने को पढ़ने को मिलती है। संबोधन करने के लिए इसको जीव चला गया, फिर स्वर्ग में गई वो सीता। नहीं, पहले स्वर्ग गई बेटा, पहले स्वर्ग गई, फिर स्वर्ग उसे अवधि ज्ञान से जाना कि रावण और लक्ष्मण कहाँ है, तो फिर उसने वहां जाकर नरक में जाकर के उन्हें संबोधन दिया, फिर वापस स्वर्ग में आ गई। वो तो विक्रिया से गए ना, विक्रिया से जाने की जरूरत है, स्वर्ग से नरक में जीव को हाँ संबोधन। यहाँ भी आने के लिए आ रहे, पर अभी स्वर्ग वाले नहीं आते, दंतराज को आते। यहाँ की जो है ना, और रावण की भी उसी समाचार में गणधर होगी। हाँ नहीं, उपकार करने वाले भी आते, बचाने वाले भी आते, परेशान करने वाले, प्रभावना करने के लिए भी आते। लेकिन वो हमने एक उनका निमित्त देखा। अब हम व्यक्तिगत बोल रहे हैं, हम दुनिया की नहीं बोलते कि वो प्रभावना का फल अपने आप में नहीं लेना, वो हमारे द्वारा प्रभावना करेंगे। सारे काम वो करेंगे तो ना करते हैं आप गुरुवर मेरा नाम। ये हमने अपने जीवन की पीढ़ी अच्छे से अच्छे काम हमारे करवा देते, यदि संकल्प ले लें बिल्कुल आगोभाव से ये काम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। वो कैसे होता है, कौन कौन आज व्यक्ति आते जिसको नाम नहीं सुना, जाना भी नहीं, देखा भी नहीं, कोई परिचय भी नहीं, वहां जोड़ के काम बता कुछ तो है। और ऐसा नहीं, पूरी श्रृंखला जुड़ जाती है। जो हमने देखा उस क्षेत्र का आदमी वो काम हो गया तो ये काम कैसे होगा, उस क्षेत्र का आदमी क्या ये काम हो गया तो दूसरा तो अटक सकता है, दो हो गया तो तीसरा अटक सकता है, लेकिन वो पूरी श्रृंखला कैसे जुड़ जाती है।
इसका मतलब कोई शक्ति। और मेरे जीवन का सबसे उदाहरण है चुकौल, अकल्पनीय काम। मूर्ति उठाने की इवेंट चाहिए, कहां से आई? अब उसके ऊपर मंच बनेगा, उसके लिए कहां से आ गया? वो आ गया, अपने आप प्रकट हो गया। उन्होंने कहा यार अपने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आना चाहिए। लखनऊ जाना नहीं पड़ा, मुख्यमंत्री वहीं आए शुक्रवार। उसको एक लेटर पकड़ा दिया, आपको इतनी तारीख को आपको उद्घाटन करना। बोले हाँ ओके। अब से बड़ा आश्चर्य, अरे लोग महीनों लग जाते भाई, ये चक्कर लगाते लगाते, आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, फलाना हुआ, ढमका हुआ, इतने लोग आए, कौन आए, कैसे। बोले हाथी बहुत महंगा पड़ रहा है, हमने मना कर दिया। लेकिन वो अपने आप चुपचाप बोल लिया है हाथी, बोले नहीं अपने जिंदा हाथी रखेंगे। हमने वैसे हाथी का इंतजाम भी किया था, लेकिन वो नहीं, हाथी वाला। तो जब देखते हैं कि प्रत्यक्ष सब चीजों का अनुभव होता है, केवल हम एक कहते हैं शक्ति को आह्वान करके उनको सम्मान पूर्वक आशीर्वाद, हर देखो काम होता है। जब आदमी गलत कामों में सक्सेस हो जाता है, सबके काम में सक्सेस हो। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त अहो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो बमुखार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। जय बोलो द्वादशांगमयी चितवाणी माता की जय। जय बोलिए परम प्रज्ञाश्रवण बाल योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर साहब जी चंद्रकांत शुक्ला से पूछा था, पूछा था महाराज जी। हाँ। अक्षर साहब वैसे को वैसे उसने सुना दिया। उसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद था, एकदम से बताया उसने पूरा। और ये तो लोक व्यवहार में भी हमने देखा कि महाराज जी कोई ऐसी शक्तियां आती है उस समय, वो ऐसा नहीं लगता है कि आदमी कोई, लेकिन वो देवत्व शक्ति प्रकट हो जाती है किसी में। हाँ, एक डॉक्टर जी है दिल्ली में, जब वो कोई कार्यक्रम करते शुरू में लगता है कैसे होगा, कोई आया नहीं, और जैसे वो खड़े होते कहाँ से लोग आ जाते पता नहीं लगता। तो डॉक्टर डीसी जैन देवत्व शक्ति सिद्धि है, उनके ऊपर गुरुओं को बहुत आशीर्वाद है। और ऐसे ऐसे कार्य सफल हो जाते हैं जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं। हाँ, शासन प्रशासन को हला के रख देना अकेला व्यक्ति। महाराज जी हमने देखा कि जैसे कोई काम हमने लिया तो वो कोई एक मरीज आया और वो ऐसी दयनीय दशा में आया और उसका काम हो गया, ठीक हो गया, तो उसने कहा मेरे लिए कोई काम बताइए। तो हमने देखा वो कोई ऊंचा अधिकारी मिला और उसने उस काम को निपटा दिया। तो ये ऐसा ये हम समझते हैं कि जैसे जो देव है वो इसी रूप में आ जाते हैं।
हाँ, अब आप दिवाली के दिन हो गया, फिर जयपुर रास्ते में भटक गए, से गए थे तो रास्ता मिला ही नहीं, हम सही आ गए। फिर एकदम से एक कार वाला आया,